मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं कि मनुष्य जीवन मिला और फिर भी आप उसको व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं। मेरे चक्कर में, दूसरे के चक्कर में, दूसरे की बुराई लेकर, दूसरे की अनुभव लेकर आप अपने जीवन में क्यों चलना चाहते हैं? क्या होगा आपका आगे? कैसे आप उबरिएगा इससे? कौन सही है कौन गलत है, जीवन भर परीक्षण करते करते थक जाइएगा, पता नहीं चलेगा। क्या जरूरत है पता करने का कि सही कौन है और गलत कौन है? आप धर्म को जानना चाहते हैं तो कैसे धर्म को जान पाइएगा? कौन सा उपाय है? अध्यात्म को जानना चाहते हैं, कैसे अध्यात्म को जानिएगा? कौन सा उपाय है? बताइए तो कोई विधि है कहीं? जो भी गुरु रहे हैं जीवन में, उनके अपने अनुभव ही तो संकलन होते हैं किताबों के रूप में, जिसमें मेरा मानना है कि कभी कभी शिष्य लोग प्रेम बस भी कुछ उसमें अच्छी अच्छी बात अपनी ओर से डाल भी देते हैं। आपके अनुभव चाहिए। आपके जीवन में क्या अनुभव? अनुभव कैसे होंगे? अगर आप आध्यात्मिक हैं या नहीं हैं, तो भी मैं सबके लिए बोल रहा हूं। इतना तो पता है ना कि आप पिछले जन्म में कहीं रहे होइएगा, इतना तो आपको पता होगा, और आगे के जन्म में भी कहीं आप फिर जाइएगा, ये तो संभव है। लेकिन आपको यह पता नहीं है कि पिछले जन्म में आप कौन सी जाति में कहां पर रहे हैं और आगे कौन सी जाति में कहां जाएंगे, क्या होगा, ये आपको हमको पता नहीं है। तो ये वर्तमान जीवन जो हमको मिला है, इसमें हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू हैं। हमारे अंदर असुर भी है, हमारे अंदर देवता भी है, हमारे अंदर पाप पुरुष छिपा हुआ है ना। जन्म जन्म से हमने जो पाप किया है वो पुरुष उसको लेके बैठा हुआ है। हम भस्मासुर हो तो नहीं है, ये हमें जानना पड़ेगा। भस्मासुर क्या है? भगवान शिव से वरदान लेने वाला भस्मासुर, भगवान शिव को पता था कि ये भस्मासुर मेरा तपस्या करके मुझ पर ही प्रहार करेगा, उसको पता था। लेकिन आजकल समाज में एक भस्मासुर थोड़े हैं, समाज में सैकड़ों, एक गांव में सैकड़ों भस्मासुर है। भस्मासुर करते क्या है? अपने बाप का भक्षण कर जाएंगे, अपने भाई का भक्षण कर जाएंगे, अपनी पत्नी का भक्षण कर जाएंगे, अपने पुत्र का भक्षण कर जाएंगे, अपने पति का भक्षण कर जाएगी अगर स्त्री को। भस्मासुर स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। भस्मासुर को क्या चाहिए? अपने जीवन में सुधार नहीं करना है। हम अच्छे कैसे बनेंगे, हमारा आचरण कैसे अच्छा होगा, हम कैसे अच्छा सोचेंगे, कैसे अच्छे कर्म करेंगे, उससे मतलब नहीं है। सारी बुराई सबका करके हमको ईश्वर के घर में जाए तो हमको तुरंत लाभ हो जाए, हम किसी गुरु से मंत्र ले ले तो करोड़पति बन जाए, हम किसी के संपर्क में चले जाए तो मेरी बीमारी दूर हो जाए। बीमारी क्यों आती है? रोग क्यों आते हैं? कोई ना कोई तो पाप हुआ होगा या खान पान का दोष हुआ, वो प्रकृति से विपरीत हम चले गए, कोई ना कोई तो कारण होगा रोग आने का। दरिद्रता आई, कोई ना कोई तो कारण होगा दरिद्रता आने के पीछे। आपको जीवन जो ईश्वर ने दिया है, आप उसको अच्छे ढंग से निर्वाह करते हैं। हमारे जो ग्रंथ बने हैं सनातन धर्म में क्यों बने? हमारे सनातन धर्म जैसा तो कोई धर्म ही नहीं है पूरे सृष्टि। अब उसकी विकृति छोड़ दीजिए, सनातन धर्म में जो विकृति है जो आज हो रही है उसको अगर छोड़ दीजिए तो सनातन धर्म त्याग की बात है। संत त्याग करते हैं, साधु त्याग करते हैं, ईश्वर त्याग करते हैं लोगों के लिए। सबके पाप भस्म करके सबके पाप अपने ऊपर ले लेना, यही तो संतों का, सिद्धों का अपना जीवन रहा है। आज तो हम पैसा देकर मंत्र देते हैं, हम साधु थोड़े हैं, हम व्यवसायी हैं। अनुष्ठान कराना अलग चीज है, इसलिए कि अनुष्ठान में तो आप जिस विशिष्ट ब्राह्मण को रखिएगा, उनको पैसे, उनके दक्षिणा, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, वो बहुत मेहनत करते हैं सजग से, तो उनको भी आपको पैसे देने हैं। लेकिन आप स्वयं साधना करें, स्वयं जीवन में बदलाव करें तो क्या नहीं संभव है।
ईश्वर ने आपको हमको जन्म दिया है। अगर हम धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, धर्म समझ गए, थोड़ा सा अगर इस क्षेत्र में हमारी रुचि है, तो हम अपने माँ बाप को गाली क्या देंगे? अपने बंधु इष्ट मित्रों से क्या पॉलिटिक्स करेंगे? क्या हम द्वेष करेंगे? क्या हम अहंकार करेंगे? मेरे पास पैसे हैं, इस बात का अहंकार, मेरे स्वास्थ्य लाभ है, इसके अहंकार। किस चीज का अहंकार है? क्या आपने पाया पूरे जीवन? कभी किसी को अशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कभी किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, कभी किसी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, कभी कोई रीमर फैला रहे हैं, कभी किसी के साथ दुर्भावना फैला के समाज में विकृति पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये कर्म है क्या? ये शुद्ध कर्म है क्या? ये पाप कर्म है। असुर हैं आप, राक्षस हैं, मनुष्य के रूप में राक्षस हैं आप या हम क्यों ना हो। अब हम राक्षस हैं कि मनुष्य हैं, ये कौन जानेगा? भगवान बताने आएंगे। ये आपको हमको खुद जानना पड़ेगा कि हम क्या हैं। हमारी कर्म, हमारे स्वभाव, हमारे जीवन के जो हम कर रहे हैं, छुपा के बताकर जो भी कर रहे हैं वो हम जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और जीवन में साधना देखना है तो संतों की जीवनी पढ़िए, देखिए और आप खुद स्वयं अनुभव कीजिए। कोई अच्छे आदमी से कोई अच्छे मंत्र लेके कुछ दिन साधना कीजिए, कोई तपस्या कीजिए, कोई योग कीजिए, कोई ध्यान कीजिए, कुछ साधना कीजिए। क्या चाहते हैं किसी गुरु से? आपको कोई गुरु सीधे सीधे अपना पूरा स्वरूप दिखा दे? आप उस लायक हैं? पांडव के इतने विशिष्ट अपना मित्र मानने वाले श्री हरि भगवान कृष्ण भी अगर अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, अपना व्यापक रूप दिखा रहे हैं, अपना दिव्य रूप दिखा रहे हैं, तो उनको दृष्टि देनी पड़ी थी अर्जुन को। और आपको बिना दृष्टि गुरु के बारे में जानना है, इष्ट के बारे में जानना है, सबको आप ऐसा क्या विशिष्ट कर्म किए हैं अपने जीवन में कि आपको सब लोग आके सामने कर दें। कलयुग में सही बात है, भगवान सबको दर्शन नहीं देते हैं, भगवान सबको अनुभव नहीं कराते हैं। अनुभव उसको होता है जो भगवान पर पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। और जो भगवान पर समर्पित रहता है वो अपने गुरु की भी शिकायत नहीं करता है, वो समाज का भी किसी का चुगली नहीं करता है, वो कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करता है। वो निकल जाता है, देखता है कहीं दुष्टता है, कहीं कोई खराबी है। मैं बोलता हूं ना बार बार कि आप कोई मंदिर जाकर देखिए, 100 में 90 मंदिर ऐसे मिलेंगे जहां 1 महीना से 2 महीना आप जाइए, अगर आप सात्विक ढंग से हैं। वहां का पॉलिटिक्स, वहां का राजनीति आप देखिएगा तो आपकी विकृति हो जाएगी। मंदिर छोड़ दीजिए, धार्मिक लोगों के पास जाइए। अगर आप 100 दिन भी धार्मिक लोगों के संपर्क में रहते हैं, अगर आप सात्विक हैं, बहुत आपका एकांत विचार है, तो आपको वहां के पॉलिटिक्स से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये धार्मिकता नहीं है। ये सब तो एक दूसरे में उलझे हुए हैं। वो बड़ा कैसे बन गया, वो कैसे ज्यादा साधना कर लिया, वो कैसे बड़ा बाबा बन गया, उसकी इतनी प्रसिद्धि क्यों हो रही है, इसी में लिपटाए हुए हैं। जगत का रहस्य ऐसा है कि भगवान के माया में पूरा सृष्टि लिपटा हुआ है। किसी को समझ में आता है? लोग कहते हैं माया से मुक्त रहो, भगवान माया से मुक्त रखते हैं अपने भक्तों को। और वही व्यक्ति जो बोल रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, हम ही माया में फंसे हुए हैं, हम ही बोल रहे हैं बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, ये मत करो, वो मत करो। मेरे जीवन चक्र को अगर आप अगर देखिए तो पता चला कि भाई जितना बात ये बोलता है इसमें कोई भी आचरण में उतरता नहीं है। क्या क्या प्रभाव। इसलिए जीवन को समझिए। मेरा अभी कहना है कि आप जीवन को समझ लीजिएगा। तो जीवन में समझने के लिए आपको गुरु का कठोर वचन, कटु वचन भी सहना पड़ेगा। अपने इष्ट की परीक्षा से भी आपको कष्ट होगा। आपको अध्यात्म में जाइएगा तो आपको सारा चीज को हटाकर कैसे आपके जीवन में आपको अनुभव हो, वो अनुभव के लिए आपको प्रयास करना हो। और अध्यात्म सबके लिए, ईश्वर सबके लिए है, सबके हैं। अगर कोई कहता है कि मेरे प्रभु मेरे लिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। प्रभु सबके लिए हैं, सभी प्रभु के ही तो हैं। अब हम आईना में चेहरा देखेंगे तो मुझे मेरा अपना चेहरा दिखेगा, और दीवार में जाकर देखेंगे तो मेरा अपना चेहरा दिखेगा क्या? तो आईना क्या है? मन का दर्पण, शुद्धिकरण, आत्म प्रकाश, आत्म ज्ञान। तो लड़ाई करना, एक दूसरे का शिकायत करना, एक दूसरे का चुगली करना, एक दूसरे का, अभी समाज में कितने बड़े बड़े सनातन धर्म के लोग हैं,
अभी क्या करते हैं, वो उनके बारे में, वो उनके बारे में, वो उस पार्टी में, उस पार्टी। अरे हद है, आप कहां फंस गए, कहां भगवान आपको माया में फंसा रही है भाई, कहां चले गए, पता है क्या जरूरत है इसकी। अरे लोगों को ऐसा ज्ञान दीजिए कि लोगों का कल्याण, ऐसा मार्ग दीजिए कि लोगों का भला। नहीं तो समय निकल जाएगा, बाल अवस्था से लेके जो अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्ध अवस्था तक ढूंढते ढूंढते निकल जाएगा, दूसरे में कमी देखते देखते निकल जाएगा। यहां तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखता हूं कि अपने आप को बड़े लोगों को भी उच्चारण करते हैं तो अभद्रता के साथ। 20, 25, 30 वर्ष का व्यक्ति अगर 60 वर्ष व्यक्ति को अगर तुम ताम कहता है, अभद्रता है, ये संस्कार नहीं, ये विकृति है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाज में बहुत नाना प्रकार के, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। हमको अपने जीवन में कैसे सनातन धर्म का हमको झंडा लेकर नहीं घूमना है। सनातन धर्म में हमको अपने आसपास के लोगों को, अपने लोगों में ईश्वर के प्रति खुशबू फैलानी है, सनातन धर्म के प्रति अच्छे ज्ञान देने हैं, ज्ञान बांटने हैं। क्या है सनातन धर्म? कोई भेदभाव नहीं है सनातन धर्म में, कोई जात पात नहीं है सनातन धर्म। ईश्वर सबके हैं, शिव सबके हैं, हरि सबके हैं। अगर जो भाव फैलाता है उससे दूर भागिए। आप याद रखिए मेरी बात, अगर कोई जात पात करके कोई भेदभाव फैलाता है सनातन धर्म में, आप उससे दूर रहे। वो आपका भला नहीं सोच रहा है, आपके दिमाग को गंदा कर देगा और आप इसी जीवन में पूरा गंदगी से मर जाइएगा। आपको धर्म प्राप्त नहीं होगा। धर्म प्राप्त हो जाएगा इसलिए धार्मिक है, टीका चंदन लगाते हैं, यही तो धार्मिक है। दिन भर धार्मिकता करेंगे, जाके शोषण करेंगे लोगों का, लोगों के साथ गलत करेंगे, यही तो धार्मिकता है। आध्यात्मिक आदमी कभी गलत नहीं करता। न स्त्री का शोषण करेगा, न स्त्री के फेर में रहेगा, न धन का शोषण करेगा, न धन के फेर में रहेगा। वो जो भी करेगा सात्विक ढंग से करेगा और उसको लगेगा कि हमेशा ईश्वर। आपके शरीर में एक कैमरा लगा हुआ है क्या? 7 कैमरे बड़े बड़े लगे हुए हैं। कभी बताऊंगा 7 कैमरे क्या क्या है। कहां से बचिएगा, कैसे बचिएगा? रात के अंधेरे में बचिएगा। 7 कैमरा जो लगा है सब प्लांट किया हुआ है शरीर में ईश्वर की ओर से, उससे कैसे बचिएगा? तो अधोगति, अपनी ही अधोगति कराने के लिए हम और आप बेचैन हैं। हमसे बड़ा महामूर्ख दुनिया में कौन होगा? हमसे बड़ा राक्षस कौन होगा? हम मनुष्य, हम देवता बनने चले थे, हम मनुष्य भी नहीं बन पाया, हम राक्षस में भी अधोगति हमारी हो गई। तो कब समझेंगे, कब समय आएगा समझाने के लिए? भगवान उतर के आएंगे क्या समझाने? इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों से जो ईश्वर के प्रति थोड़ी सी भी, इंसानियत के प्रति थोड़ी सी भी सद्भावना रखते हैं, वो कर्म खराब ना करे। उनको जो जिम्मेवारी मिली है, अगर उनके साथ 5 परिवार मिला है, 10 परिवार मिला है, सबका प्रेम से स्वागत करे, उनका पालन करे, अपने कर्तव्य का पालन करे। और क्या बन के? सेवक बन के। पुत्र का भी पालन पिता को सेवक बन के करना चाहिए, पिता बनकर नहीं करना चाहिए। सेवक जो है ना, जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है और वही भक्ति का एकमात्र बहुत बड़ा सूत्र है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि अभी भी समय है, सनातन धर्म को समझिए। और ये ज्यादा गंदगी और ज्यादा ये सब चीज, ये लोगों के पास कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके बारे में, वो उनके बारे में, वो तो जरा मंत्र चला के उनको अस्तंभन कर देना, बगलामुखी मंत्र अस्तंभन कर दे, उनको कुछ कर दें। ये नहीं करेंगे, ये वो सब कुछ नहीं करेंगे। ये सब खाली सोशल मीडिया पर बोलेंगे, एक दूसरे का शब्द का प्रयोग करेंगे, लोग देखेंगे, लोग लिखेंगे, फेवर वाले लोग आपके बारे में, अनफेवर वाले लोग उनके। ये सब गंदगी है। ये सनातन धर्म टूट रहा है, इस बात को समझिए। सनातन धर्म को खंडित करने का एकमात्र ये सब उपाय है। और जो खंडित कर रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि हम अपने ही धर्म पर विकृति फैला रहे हैं और इसको क्या से क्या कर रहे हैं पता नहीं है। इसका दोषी हम भी हैं। इसलिए सजग हो जाइए, मत सुनिए, मत देखिए ज्यादा सोशल मीडिया, बकवास मत देखिए, मत सुनिए। हम भी बकवास करते हैं, हटाइए हमारी। तो जीवन को समझिए, आपका जीवन है। आप अधोगति का शिकार होइएगा, आप नशा का शिकार हो जाइएगा, आप लंपटता का शिकार हो जाइएगा, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। कौन आएगा पूछने? ईश्वर पूछेगा ही नहीं। ईश्वर तो उसी को पूछते हैं जो ईश्वर के तरफ जाता है तो सात्विकता की ओर से जाता है। तभी तो लिखे हैं तुलसीदास बाबा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान बोलते हैं ना सुंदरकांड,
भगवान को कपट, छल, चित्र के समान भी कपट, छल नहीं चाहिए। और आप हम समझते हैं कि सारा करो, सब छल प्रपंच करो, बस भगवान का पूजा करो, मन्नत मांग लो, सब ठीक हो जाए। ऐसा मत कीजिए। आप किसी का परवरिश नहीं कर सकते हैं, आप किसी को नहीं खिला सकते हैं। आपको जो पद दिया गया है, आपको जो प्रतिष्ठा दी गई है, इसका कुछ प्रयोजन है, इसको समझिए। आर्त हृदय से सेवक बन के कीजिए। स्वामी बन के कीजिएगा तो फंस जाइए। स्वामी सिर्फ सिद्ध है, महासिद्ध है और परम सिद्ध है। 3 अवस्था प्राप्त जो होता है वो किसी के बारे में गलत नहीं बोलता है, ये समझ जाइए। इसी को देवराहा बाबा, नीम करेली बाबा, तिलंग स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा जाता है। बहुत सारे संत में है सिद्ध, भारत में अनेकों सैकड़ों दिव्य। कभी कोई भी इधर उधर कुछ भी नहीं, सिर्फ जन कल्याण, लोगों का कल्याण, शिव के जैसा, हरि के जैसा। इसलिए समझिए, पहुंच जाइए। जय मां।